स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण के तहत 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग सुबह से लगातार जारी है। पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज आपको दे रहा है और तमाम दिग्गजों ने आज वोट भी डाला है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे की ओर से क्या कुछ कहा गया इलेक्शन को लेकर, सुनाते हैं आपको। मैं 74 से चुनाव लड़ रहा हूं और हमने कोशिश की है कि इस क्षेत्र के विकास की, और मैं समझता हूं कोई गांव नहीं बचा है जहां मैंने सड़क न बनवा दी हो। लेकिन अब की बार, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को गुमराह किया, लंबे लंबे वादे किए और एक भी वादा को पूरा नहीं किया। उसके बजाय इन्होंने महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, रोजगार पाए हुए लोगों को बाहर किया। जो लोग हमारे क्षेत्र से या हमारे जिले से, जनपद से बाहर दूसरे प्रांतों में जाकर के काम करते थे, कोरोना काल में उनकी बड़ी दुर्गति करी और वहां से आने के बाद भी उनकी आमदनी कम हो गई। मैं 74 से चुनाव लड़ रहा हूं और हमने और इस बीच सूर्य प्रताप शाही की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको हम सुनवाते हैं। जनता पार्टी के मेरे क्षेत्र की जनता हमेशा हमारे साथ रही है और इस बार भी मेरे साथ रहेगी। वोट को लेकर क्या मैसेज देना, मतदान? मेरे क्षेत्र की जनता हमेशा हमारे साथ रही है और इस बार भी मेरे साथ रहेगी। वोट को लेकर क्या मैसेज देना, मतदान को लेकर? मतदान के लिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो मतदान में भाग लें और मतदान में आकर के, और मतदान एक लोकतंत्र के भीतर सबसे बड़ा अधिकार है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए किस तरीके का प्रदेश के भीतर और देश के भीतर शासन होगा वो निर्धारित करता है। ये लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अधिकार, यानी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है। इसके पास सरकार बनाने और हटाने का अधिकार होता है, तो वो सुशासन और विकास के लिए आकर के वो आज मतदान करे, यह मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। तो आज गोरखपुर में भी मतदान हो रहा है और ऐसे में बहुत ज्यादा ही अहम सीट हो जाती है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट पर खड़े हुए हैं। गोरखपुर की जनता क्या कुछ आज के इलेक्शन को लेकर कह रही है, किस तरीके का उत्साह है, क्या कुछ मुद्दे हैं, सुनिए। छठवें चरण के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और पूरी तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर इसकी व्यवस्था की गई है। इस समय हम गोरखपुर के पादरी बाजार के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगल सालिग्राम के बूथ पर मौजूद है और यहाँ भी देखेंगे कि आप तकरीबन 4 से 5 बूथ है और यहाँ बाकायदे एक एक बूथों में लंबी लाइन आपको नजर आएगी। यानी जो उत्साह है वो उत्साह साफ आपको नजर आएगा। जितने भी मतदाता हैं वो यहाँ पे वोट करने आए हुए हैं और एक उत्साह सभी के चेहरे पर नजर आ रहा है क्योंकि वो जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन लगातार सुबह से ही है और एक एक करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मैडम एक हमारे साथ मौजूद है, आप भी वोट करने आई हैं, कैसा लग रहा है आपको वोट करके और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है वोट करके। काफ़ी दिनों से मैं उत्साहित थी वोट करने के लिए। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था इस दिन का कि कब 3 तारीख आए और हम वोट देने जाएं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही है क्योंकि मत करना सबका अधिकार है। ऐसे में अच्छा अगर आपसे बताएं तो बात करना चाहे तो किस तरह का सरकार, किस तरह का नेता आप लोग चाहते हैं और किस चीज़ को लेकर के वोट करते हैं? अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हम वोट उन्हीं को कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि वो दोबारा वही आए। उनकी जगह हम किसी और को देखना नहीं चाहते हैं। कैसा लग रहा है वोट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो वोट करके बहुत अच्छा लग रहा है और आप देखेंगे कि लगातार ये लोग जो पब्लिक है वो खड़ी होकर के अपने अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। कुछ एक और है मुझसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, लाइन में ही इनसे ही बात कर लेते हैं कि ये भी वोट। आओ जी, आप वोट करके आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको वोट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे अच्छी खुशी तो कोई ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा ये बताइए कि किस तरह का सरकार, किस तरह का नेता आप लोगों ने चाहा और किस तरह की चीज़ को लेकर के आप वोट करने आए थे? हम इस तरह विकास के लेकर वोट करने आए थे कि हमारे शहर का इतना विकास हुआ है जो अब तक नहीं हुआ था है। उसी के पैटर्न पर हम लोगों ने वोटिंग की है। इससे जो वर्तमान में जो देश का सिचुएशन है उस सिचुएशन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा कोई नेता देश में है नहीं अच्छा, कोई इसका विकल्प नहीं है। चलिए एक माता जी और हमारे साथ है। माता जी वोट करके आ रही हैं आप? हाँ। कैसा लग रहा है वोट करके आपको? अच्छा लगा बाबू। क्या लग रहा है, किस चीज़ को लेकर के आपने वोट किया? क्या क्या किस तरह का नेता सरकार चाहते हैं आप? अरे भैया जैसा सरकार हो सब हम लोग के ठीक ठीक। हाँ हाँ कुछ समझे के किए हैं।
तो ये मतदाताओं की बात है। मतदाता पूरी तरीके से मन बना करके वोट करने यहाँ पहुंच रहा है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक एक मतदाता विकास को लेकर के वोट करने यहाँ पहुंचा है। और सभी मतदाताओं की अगर बात करें तो वो विकास को लेकर के चाहता है कि एक ऐसी सरकार बने, एक ऐसा नेता आए हमारे बीच में जो हमारी बातों को सुने और हमारे यहाँ विकास करे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। और संजय निषाद से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुनिए संजय निषाद की ओर से क्या कुछ कहा गया है। आयुष जी, संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, क्या जो आपने वादा किया था या आपकी समाज किस तरीके से यहाँ पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और आप भी यहाँ वोट डालने आए थे? देखिए, मैं एनडीए के साथ हूँ। एनडीए ने जो वादा किया था, राम मंदिर बनाएंगे, बना रही, धारा 370 खत्म करने का एनडीए ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। इस नीतियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझको समुदाय है। आज के दिन में मोदी जी से मिला तो उनसे मैंने बोला, मेरी पार्टी का नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा निर्बल है। निर्बल इसलिए उनके बाद रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। मोदी जी से कहा, मैंने कहा भाई ये कांग्रेस और सपा और बसपा के गलत नीतियों के चलते देश का अनाज गोदामों में सड़ रहा है, गाँव का गरीब भूखों मर रहा है। इनका अनाज उनके दरवाजे पहुंचाया जाए। आज देखो महीने में 2 बार है। आज के दिन में सारे जो मोदी इसलिए रट रहे हैं, वही अनाज था ना, वही देश था ना। व्यवस्था नहीं थी, कानून गलत नीति थी उन लोगों की, इसलिए आदमी मर रहा था। तो आज उन्हें जिसको अनाज मिल रहा वो लोग वोट डाल रहे हैं। जिनके बच्चे का इलाज तड़प तड़प के मरते थे, उनके लिए आयुष्मान भारत कार्ड दे दिया कि भैया उनके बच्चे बने। आज के दिन में बिना पैसे का वैक्सीन लगा दिया। आज के दिन में मकान बन गया। पहले क्या होता था, राजीव गांधी कहते थे 100 रुपया देते हैं, 85 दलाल खा जाते हैं, 15 विभीषण पा जाते हैं। तो आज मोदी जी सीधे ऐसा सिस्टम बनाए कि खाते सारे दलाल हलाल हो गए, सीधे खाते में रुपये जा रहा है। आज देखो कमल के साथ आ गया, पूरा कमल खिल रहा। सपा बसपा एक होने के बाद भी अगर मैं मोदी के साथ खड़ा हो गया 2019 में, ऐतिहासिक जीत हुआ। उसी तरीके से 2022 में मैं मोदी के साथ निषाद पार्टी अपना दल खड़ी है और देखिए ऐतिहासिक जीत 300 पार होगी और एनडीए की सरकार होगी। अच्छा डॉक्टर संजय निषाद जी, आपने ऐतिहासिक जीत की बात कही है, तो क्या लग रहा है कि ये वकालत जो या वकील आप बने हैं, तो चुनाव जीतने के बाद कोई अहम हिस्सेदारी आपको मिल सकती है कि आप अपने समाज के लिए कुछ और करें? निश्चित रूप से मिलेगी। आज के दिन में 80% वोट हमारा 20 में बंटवारा है। वो जालीदार टोपी वालों को सपा कहती थी हमारे हैं, बसपा कहती थी हमारे, कांग्रेस कहती हमारे हैं, और जालीदार टोपी वाले मुसलमान कहते हैं ये सब जाली हैं तीनों। हमारा पेट और जेब खाली है। मोदी जी जेब में पैसा भेज रहे हैं बैंक में, हमारे पेट में अनाज मोदी जी भेज रहे हैं, मकान बना रहे हैं। तो हम भाई भले मुसलमान हैं, हम कमल बटन दबाएंगे। तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी हमने जिम्मेदारी दी है कि भाई जाओ पूर्वांचल जिताओ। तो मैं जिता रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। दिन दिन में 5-5 रैलियां अभी मैं जा रहा हूँ। तो आज के दिन में जो भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी देगी सरकार बनने के बाद, उसे मैं निर्वहन करूंगा। मेरा पहली प्राथमिकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है कि हर ब्लॉक में एक कोचिंग सेंटर हो। हर जाति हर धर्म के बच्चों को, गरीब हैं उनके बच्चों को पढ़ाया जाए। उन्हें भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए IAS PCS बनाया जाए। पहली प्राथमिकता है उनके लिए इलाज के लिए, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड, उसे और थोड़ा सुदृढ़ किया जाए। इनके इलाज की व्यवस्था ठीक से की जाए और इनके लिए माइक्रो इंडस्ट्री बने जापान जैसे, जिससे कि लोगों को पैसा न देना पड़े, पैसे का रोजगार। और मोदी जी सब कर रहे हैं धीरे धीरे। पिछड़ मोदी जी मिले तो उन्होंने कहा मैं भी पिछड़ा तो आप भी पिछड़े, आओ मिलकर काम करते हैं, पिछड़ों का भविष्य बनाते हैं हम लोग। तो आज मेरे को पूरी उम्मीद है अगर भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो एक निषाद राज के बेटे को कुछ भी बना सकती है। तो देखा आयुष आपने कि किस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इन्हें जिम्मेदारी मिलती है तो उस जिम्मेदारी का ये पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे और निश्चित रूप से अपने समाज के लिए काम करेंगे। आयुष जी, और गोरखपुर में हमारे संवाददाता ने वोटर्स के साथ खास बातचीत की। क्या कुछ वोटर्स कह रहे हैं, सुनिए जरा। छठे चरण का मतदान जारी है और ये देखिए कि ये जो है बूथ के बाहर ये आप घोड़ा देखिए, 2 घोड़ा है, साथ ही साथ रथ का भी। ये घोड़ा क्यों यहाँ पर? महाराज जी के स्वागत के लिए थी, वोट देने के लिए थी। तो ये जो लोग आ रहे हैं अपना वोट देकर, इनको घोड़ा बैठा रहे हैं? जी बैठा रहे, घोड़े बैठा रहे हैं। वोट देकर मतदान देने गए हैं, उत्सुक होता है। हाँ, बताइए। वोट डर गया है, ये एंट्री हो गया है। महाराज के स्वागत के लिए हर चीज है, बढ़िया शुभ होता है, हर चीज के लिए शुभ होता है। महाराज जी घोड़े में सवार था, महाराज जी भी एंट्री की हुई है, वोट देकर मतदान देके चलेंगे महाराज जी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रथ भी है और यहाँ पर आप देखिए कि जो अलग अलग चुनाव में रंग आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर रथ की व्यवस्था की गई है। आप बताइए क्या रथ? विकास का रथ है। विकास का रथ है? जी जी। अच्छा।
विकास रथ है ये। तो यहाँ पर क्या विकास का जी। ये देखिए कि जो है रथ है यहाँ पर, साथ ही साथ जिस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया है, और मत का प्रयोग करने के बाद ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्हें घोड़े पर बैठाया जाता है। सेल्फी जी सेल्फी सर, महाराज जी को सेल्फी कराया जाता बैठा के। महाराज जी की ये शुभ है, ये महाराज जी का पुस्तौनी है, महाराज जी का घोड़ा मेरा सवार। आप बताइए, ये घोड़े पर सवार हो गए आप? जी सर, मतदान करने के पश्चात मैं सोचा कि भाई थोड़ा सा उत्साह वर्धन के लिए, और उत्साह में मैं इस पे सवार हुआ, और एक जागरूकता के लिए भी कि लोग अपने घर से निकलें और मतदान करें। जी सर। तो ये घोड़ा दौड़ेगा? सर ये विकास का घोड़ा है, बहुत तेज दौड़ेगा, थोड़ा इसको मौका मिलना चाहिए। अभी कहाँ मौका मिला? 2 साल तो कोविड में चला गया, 2 साल कोविड में चला गया, 3 साल मिला। वोट दे दिया, और देखिए दिखाइए, ये देखिए, ये इन्होंने मत का अपना प्रयोग किया और घोड़े पर सवार हो गए। तो यहाँ पर तरह तरह के आप तस्वीर देखिए, और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से चुनाव को जो है, चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, चुनाव में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहीं रथ तो कहीं घोड़सवारी। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। देखिए, इस मतदान केंद्र की बात किया जाए तो इस मतदान केंद्र में जो है महिला और जो ओल्ड एज यानी जो वृद्ध लोग हैं, यहाँ पर ज़्यादा उनकी संख्या है। कुछ जो है युवा जरूर पहुँचे हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या जो है जो महिलाओं की है, वृद्ध लोग हैं। और उत्साह इनमें देखिए किस तरह से है कि मुद्दा क्या है। लगातार जिस तरह से मसला उठाया जाता रहा है बीजेपी द्वारा कि जो सुरक्षा है, वो कानून व्यवस्था है, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने की कोशिश की, ये काफी अहम है। यहाँ पर कुछ साधु संत भी हैं, वो अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। क्या पहले जो है मतदान, उसके बाद जलपान फिर करेंगे। क्या किन चीजों के आधार पर अपने मत ये तो काम किए हैं महाराज जी ने। आप बताएं। विकास का मुद्दा, सबका साथ सबका विकास। हाँ, विकास विकास विकास। हाँ, आप बताइए क्या? विकास अरे विकास विकास। भ्रष्टाचार, आतंकवाद इत्यादि की मुक्ति के लिए, हाँ, सबका साथ सबका विकास हो। साथ सबका विकास। विकास बुलडोजर के लिए, सुशासन के लिए। अच्छा, आप बताइए। विकास 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 के लिए। विकास के लिए जी। राष्ट्र सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा, किन चीजों के आधार पर मत का प्रयोग कर रहे हैं? सर्व समाज के विकास के लिए। सर्व समाज के विकास। आप? उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार बनाने के लिए हम लोग वोट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं अधिक से अधिक चाह रहा हूँ कि जो लोगों की जो बात है वो सीधे तौर पर पहुंचे कि आखिरकार किन चीजों को ध्यान में रखकर जो है लोग जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब चुनाव के बीच संत समाज की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, मतदान यहाँ पर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मत का प्रयोग करके यहाँ से जा चुके हैं। हमारे साथ मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं, जो संचालक हैं, द्वारकानाथ तिवारी जी हैं। द्वारका जी, क्या पूर्वांचल पर सबकी निगाह है, क्या मुद्दा है यहाँ पर? देखिए, ये तो आप सब लोगों को मालूम है, मुद्दा साफ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। जो कार्य भाजपा कर रही है शायद किसी ने किया नहीं है, और न हुआ है न होगा। देश के लिए, प्रदेश के लिए सब जगह भाजपा छाई हुई है। प्रदेश में क्या विकास हुआ है? विकास को लेकर अब विकास देखिए, गोरखपुर में ही देखेंगे कि चौड़ीकरण हो, यम्स है, फर्टिलाइजर है, कोई ऐसा काम नहीं है जो भाजपा ने नहीं किया हो। सारे काम को टेकअप कर लिया, सारा काम हो रहा है, हुआ भी है। जो कुछ अगर बाकी रह गया वो अगले उसमें हो जाएगा। क्या विश्वास है? पूर्ण विश्वास है, और बहुत आवश्यकता है भाजपा की। और जिस तरह के, जिस गति से चल रही है अभी सरकार, या सरकार की जो नीतियां चल रही विकास में और समानता में, और माफियाओं का जो अतिक्रमण था उसको खत्म करने में, उसके लिए माननीय योगी जी का हमेशा कम से कम जो 70 सालों में नहीं दिया उन्होंने 5 सालों में, उससे 5 सालों में क्या विकास?
बिल्कुल बहुत विकास महाराज जी ने कराया है। जो मुद्दा क्या है यहाँ पर? मुद्दा यहाँ पे विकास का भी मुद्दा है, सुरक्षा का भी मुद्दा है। बहुत अच्छी तरीके से महाराज जी ने सुरक्षा दी है। पहले यहाँ के थाने वगैरह उत्तर प्रदेश पुरानी सरकारों में उत्तर प्रदेश के थाने गुंडे चलाया करते थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आज महाराज जी की सरकार में बिल्कुल भय मुक्त। लेकिन रोजगार और महंगाई, कई लोग जो हैं आपके विरोधी आपके सवाल खड़ा अब देखिए, दुष्प्रचार तो बहुत कुछ किया जा सकता है, वो दुष्प्रचार से काम नहीं चलता है, लेकिन जनता खुद देख रही है, जान रही है, कर रही है। इसी नाते भाजपा की तरफ झुकाव है और लोग कमल के फूल पर अपना मुहर लगा